मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है, उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। इसके 4 भाग हैं। हम 4 भाग में आप लोगों की इसकी पूरी कथा बताएंगे। तो पहला भाग हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग चारों भाग ज़रूर देखना। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सुनिए। मनुष्य का जीवन जन्म और मृत्यु के बीच की एक छोटी यात्रा है। जैसे कि मृत्यु का क्षण आता है, आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु का समय आत्मा के लिए अत्यंत कठिन और पीड़ादायक होता है, क्योंकि वह अपने स्थायी घर यानी शरीर को छोड़ रही होती है। शरीर जिससे वह वर्षों तक जुड़ी रही अचानक नश्वर हो जाता है और आत्मा को मजबूरी में उससे बाहर निकलना पड़ता है। इस समय मनुष्य को बहुत पीड़ा का अनुभव होता है। ठीक वैसे जैसे किसी व्यक्ति की नसें खींच दी जाएं या किसी पेड़ की जड़ को जबरन उखाड़ा जाए। आत्मा के बाहर निकलते ही मनुष्य के सभी सांसारिक संबंध टूट जाते हैं। माँ, पिता, पत्नी, बच्चे, मित्र सभी से उसका संपर्क एक ही क्षण में समाप्त हो जाता है। आत्मा जब शरीर से अलग होती है तो उसे अपने जीवन की झलक दिखाई जाती है। उसे याद आता है कि उसने अच्छे और बुरे कौन से कर्म किए। जैसे कोई फिल्म रिमाइंड होकर दिखा दी जाए, वैसे ही आत्मा अपने जीवन के सभी छोटे बड़े क्षणों को देख लेती है। जो कर्म उसने दूसरों के लिए किए होते हैं वे उसे संतोष देते हैं, और जो पाप किए होते हैं वे उसे कचोटते हैं। इस अवस्था में आत्मा एक प्रकार से सूक्ष्म शरीर में होती है, जिसे प्रेत शरीर कहा जाता है। यही शरीर उसे अगले जन्म तक या यमलोक की यात्रा तक साथ देता है। शरीर से अलग होते ही आत्मा सबसे पहले अपने ही घर के आसपास मंडराती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद के 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास ही रहती है। वह अपने घर में घूमती रहती है, अपने प्रियजनों को देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। जब वह देखती है कि उसका परिवार रो रहा है, विलाप कर रहा है, तब आत्मा भी अत्यंत दुखी होती है। उसे यह कष्ट होता है कि वह कुछ कर नहीं पा रही, जबकि उसकी उपस्थिति वहीं पर है। आत्मा को भूख प्यास भी लगती है, लेकिन वह स्थूल भोजन नहीं खा सकती। इस समय पिंडदान और तर्पण का महत्व आता है। जब परिजन श्राद्ध करते हैं, जल अर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं, तो आत्मा को उस सूक्ष्म भोजन का अनुभव होता है। अगर परिवार श्राद्ध और तर्पण नहीं करता तो आत्मा भूखी प्यासी रहती है और उसे भटकना पड़ता है। यही कारण है कि पुराणों में श्राद्ध और तर्पण को इतना आवश्यक बताया गया है। आत्मा को भोजन और तृप्ति उसी से मिलती है। आत्मा इस दौरान ना तो रोटी दाल खा सकती है और ना ही फल मिठाई। उसे केवल पिंड और तर्पण से प्राप्त सूक्ष्म ऊर्जा ही पोषण देती है। 13 दिनों तक आत्मा प्रायः दुखी रहती है, क्योंकि वह ना तो इस लोक की हो पाती है और ना परलोक की। यह समय सबसे कठिन होता है। आत्मा को लगता है कि वह जीवित है, पर उसका शरीर नहीं है। जब वह देखती है कि उसके परिजन उसके बिना जीवन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मोह और अधिक बढ़ता है। 13वें दिन के बाद आत्मा का अगला चरण शुरू होता है। यमराज के दूत उसे लेने आते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि यमदूत भयावह रूप वाले होते हैं। जिन व्यक्तियों में जीवन में पाप किए होते हैं, उनके सामने ये दूत और भी डरावने दिखाई देते हैं, परंतु जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके लिए ये दूत सौम्य और शांत रूप में आते हैं। आत्मा को अपने साथ ले जाकर वे यमलोक की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग दूसरा भाग सुनने के लिए इंतज़ार करिए। हम कल दूसरी वीडियो डालेंगे, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये हमारी ये कहानी पसंद आए हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।